खरीद लूंगा। कोई याचक बच गया तो मांग ले। है कोई याचक यहाँ? याचक यहाँ है। बोलो याचक, क्या दूं तुम्हें? एक याचक को क्या दे सकते हो श्रेष्ठी? मांग कर तो देखो याचक। मेरा पेट तो पेड़ों की जड़ों से भी भर जाता है श्रेष्ठी, पर दे ही सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है याचक जो तुम्हें दे दूं। कुछ और मांगो। सोना, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, कुछ भी। सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी, अहंकार देना मुश्किल। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वो तू है नहीं, जो तू है उसे देखना नहीं चाहता। पहचान, खुद को पहचान। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दे सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार? चांदी सोना साम्राज्य देना आसान है। हाँ। तो क्या छोड़ना सबसे मुश्किल काम है? उस याचक के लिए मेरे साम्राज्य का कोई मूल्य नहीं। क्यों उस मांगने वाले के सामने मैं आज अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं? जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं हूं नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर आऊंगा। चल बसे। और अथाह संपत्ति के स्वामी कोटि कर्ण ने अपनी सारी संपत्ति दान कर सब कुछ छोड़ने की राह पकड़ ली। आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा। वर्षों पहले मैं इसी नगर में रहता था। श्रेष्ठी कोटिकर्ण? अब ये शरीर उस नाम से अलग है। अब मैं उस शरीर को नहीं पहचानता। उस शरीर का एक विशाल भवन था। इस शरीर का सारा संसार है। पहले वो शरीर सबको अलग अलग देखता था। अब ये शरीर स्वयं को सब में देखता है। वो दुनिया जीतना चाहता था, अब मैं खुद को जीतना चाहता हूं। तब मैं भिक्षा देता था, अब मैं भिक्षा लेता हूं। वर्षों बाद आ रहे हैं शायद। और भिक्षु कोटि कर्ण के नगर में आने की सूचना जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग सैकड़ों की संख्या में भिक्षु कोटि कर्ण को देखने उमड़ने लगे। कभी एक स्थान पर खड़ा हो भिक्षा देने वाला आज घर घर जा भिक्षा मांग रहा है। ओम भिक्षाम देहि। श्रेष्ठी कोटिकर्ण, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ स्वामी जी। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। वो तुम्हारा अधिकार है। दुखों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। बंधनों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है।
मोह से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष तुम्हारा अधिकार है। इसी जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम दिखाई पड़ते हो वो तुम हो नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। तो फिर तुम क्या हो? तुम अमृत हो। जो जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम अनादि हो, अविनाशी हो। इसलिए तुम ऐसी रचना करना चाहते हो जो कभी नष्ट ना हो। तुम असीमित हो, अनंत हो। इसलिए तुम आकाश को छूना चाहते हो, पर्वतों को लांघना चाहते हो। तुम दोष रहित रचना करना चाहते हो क्योंकि तुम निर्दोष हो। जब तक तुम ये शरीर हो, सीमित हो। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगते हो, तुम निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और अमृत हो जाते हो। इसलिए अपने चित्त और इंद्रियों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, यही मोक्ष है। सुख मत मांगो, सुख के स्वामी बनो।